शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों ही उसके गोद में पलता है। मैं इस बात को आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज 12th क्लास का जो आज फेयरवेल है, इस अवसर पर मैं आप लोगों को स्टूडेंट की चालाकियों के बारे में एक छोटी सी मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। कितने दोस्त? 4 दोस्त पढ़ते थे और चारों एक ही क्लास में थे। इनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी क्योंकि चारों एक ही क्लास में थे। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। उन चारों विद्यार्थियों को कहा गया, प्रिंसिपल के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ दिनों के बाद आप लोगों के एग्जाम होगा। लेकिन ये बात चारों दोस्त भूल गए और एग्जाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त कहीं पर पार्टी करने के लिए चला गया। अब जब पार्टी करने के लिए चला गया तो एग्जाम के बारे में तो ये लोग भूल गया। ये अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो गया है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का जो मोबिल जो होता है ना, जला हुआ जो मोबिल वगैरह, वो कार का जला हुआ मोबिल को इन लोगों ने अपने कपड़े में लगा लिया। और जब कपड़े में लगा लिया और कपड़े में लगा कर वह प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। और जब प्रिंसिपल के ऑफिस में केबिन में जब चला गया तो प्रिंसिपल से जा करके कहता है कि सर, हमारी कार की टायर पंक्चर हो गया था, जिसके वजह से कल मैं एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था। हम एग्जाम नहीं दे सके, तो अब मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम कल आना, कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। इन चारों लोगों को कह दिया गया कि कल आना, कल तुम लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। वाह, क्या बात था कि चारों दोस्त खुश होकर के वहां से चले गए। अब चारों दोस्त वहां से जब खुश होकर के जब चले गए और सोचने लगे कि यार, आज तो हम लोग तो किसी तरह से तो बच गए हैं। चारों दोस्त ने अगले दिन की एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, रात भर पढ़ाई की। और जब अगले दिन एग्जाम देने के लिए जब गया तो प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया कि चारों लोगों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाएगा, एक साथ तो नहीं बैठाया जाएगा। अब सबों को, चारों दोस्तों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया। लेकिन जब इनके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर जब आया, इन चारों लोगों के हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इन चारों लड़कों की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, मात्र एक सवाल लिखा था। और सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। चारों दोस्त हैरान रह गए। अब इन चारों दोस्तों को अपनी गलती के एहसास हुआ। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उसी की गोद में पलता है। उन चारों की चोरी पकड़ी गई। टायर पंक्चर भेल रहे तब ने भाई झूठो मुठो करिया उरिया लगा लिया था और बहाना बनाकर क्या के देखिए ना, टायर वो पंक्चर हो गया था, चक्का उक्का खोल रहे से देखिए कपड़ों में सब लग गया हम लोगों को, चारों लोगों के, इसलिए एग्जाम हम नहीं आ पाए। टीचर ने उन दोनों की चोरी को पकड़ लिया था। पहले उसकी बातों से ही आभास हो गया था कि ये लोग झूठ बोल रहा है, तो उसकी झूठ को पकड़ने के लिए टीचर ने इस प्लान को रचा था। इसलिए बोलते हैं ना कि टीचर कोई साधारण नहीं होता है, बल्कि निर्माण और प्रलय दोनों ही उसी के गोद में पलता है। इसलिए टीचर के साथ कभी चीटिंग मत करना। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिली कि सबके साथ आप झूठ बोल करके निकल सकते हो, लेकिन टीचर के साथ झूठ बोल करके निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। झूठ बोल करके आप तो झूठ बोले,
टीचर को उस झूठ के बारे में पता चल गया था। आप अपनी नज़रों में तो गिरे ही, आप टीचर के नज़र में भी गिर गए कि कैसे उन लोगों की चोरी को पकड़ी गई। इसलिए आगे भविष्य में आप चाहे जहां भी स्टडी करो हायर एजुकेशन के लिए, जेब में गांधी रहे या न रहे, लेकिन दिल में आंधी पढ़ाई की होनी चाहिए। दिल में आंधी होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? इसलिए आज आप लोगों का विदाई समारोह है, और इस विदाई समारोह में हमने सोचा कि आप लोगों की एक छोटी सी सीख, एक छोटी सी कहानी में आप लोगों को मैं बता दूं। समझा जी? चलो जी।